गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। हमने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट किया था, सेकेंड वीडियो में पार्ट 2। अब हमें करना है पार्ट 3 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, यानी कि जितने भी आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल है उन सबके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम डांस का। कोई एक डांस ग्रुप है, उसमें 5 लोग हैं। अगर वो 5 लोग सिंक में डांस नहीं करेंगे, इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन के साथ डांस नहीं करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन के साथ डांस नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि एक का हाथ यहाँ जा रहा है एक टाइम पर और दूसरे का नीचे। अगर एक साथ उनके हाथ पैर या जो भी उनके स्टेप्स है वो साथ में नहीं चलेंगे तो उनका डांस क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मतलब सिंक्रोनाइजेशन अगर डांस में नहीं होगा तो उनका डांस खत्म हो जाएगा। जो कि उनका गोल है बेटर डांस करना, अच्छा डांस करना, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। वैसा ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगर हर एक डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल के एफर्ट्स हम सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जो कि लीड करता है अनअचीवमेंट ऑफ गोल में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। मतलब कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मैनेजर क्या करता है, सारे डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है ताकि वो अपना ग्रुप गोल अचीव कर सकें। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ग्रुप में किया जाता है। हर एक फंक्शन पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है और हर एक लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके ऑर्गेनाइजेशन आपका गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके देखेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं। चलिए, तो फिर अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला फीचर होता है इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअसली मैनेज करना है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आपको कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जैसे कि डांस में पता चल रहा है हमने फर्स्ट स्टेप सिंक्रोनाइजिंगली किया है, कोऑर्डिनेटली किया है, फिर हम लास्ट में आके ख़राब कर देंगे तो क्या जजेस हमको फर्स्ट प्राइज़ दे देंगे? नहीं ना। वैसे ही कोऑर्डिनेशन में भी होता है कि आपको, मैनेजमेंट में भी होता है कि कोऑर्डिनेशन आपको शुरू से लेकर आखिरी तक रखना है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तभी आप अपना ग्रुप गोल अच्छे से अचीव कर सकते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो यूनिटी ऑफ एक्शन है। हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है। मतलब कि यूनिटी ऑफ एक्शन हो रहा है, लोग हैं साथ में मिलकर कोई एक काम कर रहे हैं, वो कौन करवाता है? मैनेजर करवाता है। कैसे? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वो ये इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें विथ यूनिटी हो रही हैं, सारे एक्शंस आप यूनिटी के साथ कर रहे हो, सिंक्रोनाइजिंगली कर रहे हो, वही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो पहला था हमारा कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दूसरा था इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, थर्ड है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ों को या जितने भी लोग हैं सबका जो एफर्ट्स हैं वो एक दिशा में लेकर जाना, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स यानी इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, कंबाइन करता है, एक दिशा में लेकर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो एक परवेसिव फंक्शन है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड रहता है, हर एक लेवल पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि परवेसिव फंक्शन है। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उनकी सोच अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है, आपका सीईओ अलग तरीके से काम कर रहा है, ऐसे नहीं है। क्या होना चाहिए, सब लोग सिंक्रोनाइजिंगली, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या सुपरवाइजरी लेवल हो, हर लेवल पर सिंक्रोनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये सेंटेंस आप लिख लीजिए कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ESSENCE, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, परवेसिव फंक्शन होता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजमेंट कौन कर रहा है, मैनेजर्स कर रहे हैं। तो एफर्ट्स को ग्रुप में लेकर आना, सिंक्रोनाइज करना किसका काम है,
मैनेजर्स का काम है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स है कि सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना है, उनके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना है और एक दिशा में लेकर जाना है, जो कि है आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। वो कौन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब होता है कि आप इसको स्पॉन्टेनियसली नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है एकदम से आप झटके से ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपको धीरे धीरे स्लोली इसको करना है, सॉफ्टली करना है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि एक डेलिब्रेट फंक्शन है। आप किसी से ज़बरदस्ती कोऑर्डिनेशन नहीं करवा सकते हो, आपको धीमे धीमे समझा बुझा के फिर कोऑर्डिनेशन करना होता है। इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस बट इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। उसके बाद हमने देखा कि वो परवेसिव फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स है और एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ना कि स्पॉन्टेनियस फंक्शन। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं ग्रोथ इन साइज। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वैरी करेगा, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी में हो सकता है 100 एम्प्लॉयज़ हो, किसी में हो सकता है 1000 एम्प्लॉयज़ हो, मतलब कि वैरी कर सकता है आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना बड़ा साइज उतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स और कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहीं पर आती है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस। दो लोग मिलकर कोई भी एक वर्क कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन लाना बहुत ही ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू पीपल हु आर लार्ज इन नंबर्स। ओके, जैसे कि 100 है, 200 है, 1000 है, 2000 है, उनमें कोऑर्डिनेशन लाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू लेस नंबर ऑफ पीपल। तो ग्रोथ इन साइज यानी कि ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमें और कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाती है। ग्रोथ इन साइज, मोर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्योंकि इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बड़े लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मॉल में भी ज़रूरी है, पर जैसे जैसे आपकी साइज ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, परचेज, सेल, मार्केटिंग। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, उसमें सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फंक्शंस अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। परचेज डिपार्टमेंट है तो वो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने डिफरेंट इंडिविजुअल्स परचेज के लिए जो उनका मोटिव है उसके लिए वर्क करेंगे। सेल्स वाले अपने काम के हिसाब से वर्क करेंगे, मार्केटिंग वाले अपने काम के हिसाब से वर्क करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से ही वर्क करेगा। उसके बाद उन डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना कि वो सिंक्रोनाइजिंगली वर्क करें, वो कौन कर सकता है? कोऑर्डिनेशन ही कर सकता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस अलग होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनके टाइप्स ऑफ पीपल अलग होते हैं। उनको एक साथ काम करवाने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम क्या देख लेते हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सबसे पहला था ग्रोथ इन साइज, दूसरा था फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है स्पेशलाइजेशन, और इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्पेशलाइजेशन क्यों इसमें इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि हमें हमारा काम करवाने के लिए, बेस्ट से बेस्ट काम करवाने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट पीपल अपॉइंट करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि उस चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट हो, 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसा कंपनी हायर करना ज़्यादा पसंद करती है। तो एक्सपर्टाइज लोग, स्पेशलिस्ट लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट है भाई, उनको लगता है हमसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता, हमारे काम में कोई नुस्ख निकाल ही नहीं सकता, जो हम करेंगे वो बेस्ट है। ठीक है, तो जब उसके अंदर क्या आ जाता है, ईगो आ जाता है कि अगर बॉस भी आपको टोक रहा है कि नहीं भाई इसको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो भी क्या हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, उसके बाद भी आपका दोस्त बोल दे नहीं यार तूने ये सही नहीं किया, इसकी जगह पर अगर तू ऐसा करता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। वैसा ही कुछ होता है स्पेशलाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पेशलाइज्ड पीपल का ईगो फटाक से हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या ले आता है ऑर्गेनाइजेशन में? कन्फ्लिक्ट्स ले आता है। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? लोगों के बीच में बैर, हिंदी में बोले तो मतलब कि लड़ाई झगड़े और मतलब थोड़ा वॉर बोल सकते हैं, ठीक है। कैट फाइट होती है जैसे इंडस्ट्री में, वैसी कुछ फाइट हो जाती है हमारी किस में? ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोनों एक दूसरे से जलने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए तो क्या होगा? हम जो ऑब्जेक्टिव अपना वो अचीव नहीं कर पाएंगे। कैट फाइट हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करोगे भाई? जब सब लोग के एफर्ट सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो आप कैसे अपना ग्रुप गोल अचीव करोगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे डिफरेंट एफर्ट्स। कैट फाइट नहीं आने देनी है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या करना है? कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्या है कोऑर्डिनेशन के लिए? स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्पेशलाइजेशन है तो आपको कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सब अपने अपने स्पेशलाइज तरीके से काम करेंगे, अपनी अपनी दिशा में भागेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा कचड़ा। तो हमें क्या करना है? सबके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कोऑर्डिनेशन। इन सब का ध्यान कौन रखता है? मैनेजर। तो हमने देखी 3 इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली ग्रोथ इन साइज, नंबर 2 है फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, तो आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और थर्ड अगर स्पेशलाइजेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूँगी, और अगर किसी और को चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, और या तो मुझसे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स मैं आपको दे दूँगी। अगर आपको रोकना चाह रहा, अरे यार डबल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको यही इसी यूट्यूब चैनल और आपके अपने स्कूल में मिलूँगी। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले 2 वीडियोस की लिंक मैंने भेजी हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर पहला वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।